कोरोना के बाद जिस एक वायरस की चर्चा अब अचानक से होने लगी है वो है निपा वायरस। निपा वायरस को सबसे पहले अगर भारत में देखें तो ये केस जो आया था केरल के कोझिकोड में। ये केस आया था 2018 में, तब भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। लेकिन इस बार जहां पर इसके केस मिले हैं वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इस केस के आने के बाद चर्चा हो रही है कि निपा वायरस कितना खतरनाक है। तो हमारे साथ डॉक्टर रवि सर जुड़े हैं। रवि सर, न्यूज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब सर, सबसे पहले तो हमें ये समझना, मतलब मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ ये कि बिना वैक्सीन वाला जो साइलेंट किलर की तरह ये निपा वायरस कितना खतरनाक हो सकता है एक आम लोगों के लिए। कैसे, मतलब एडवाइजरी तक जारी कर दी गई है सर, राज्य और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से। देखो, वायरसेस तो लाखों और करोड़ों है। जी। और वायरसेस का डर लेके बैठे तो जिएंगे कैसे ना। वायरसेस का मुझे इतना डर नहीं लगता। मुझे डर अपना बाबू लोग का लगता है, जो को वायरस को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। मैं कोविड के समय भी हमेशा कहता था कि आपके पैतरे है तो जनता को खूब जम के तकलीफ होती है, लेकिन थोड़ा ऐसा भी सोचो कि वायरस को भी तकलीफ हो। ये वैक्सीन की जो बात आपने की, वैक्सीन अभी नहीं है। बना सकते हैं निपा की, लेकिन अरे कितनी वैक्सीन लेंगे? फिर आदमी कम और वैक्सीन ज्यादा हो जाएगा। और बाद में फिर व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी खबरें आएगी, सोशल मीडिया पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। कोई वैक्सीन तो 100% परफेक्ट नहीं होता। और पॉपुलेशन को भी नहीं लगा सकते। सिर्फ जो एट रिस्क लोग हैं, मतलब जो ताड़ी माड़ी बिजनेस में काम करते हैं, उनको शायद सोच सकते हैं। लेकिन वैसा जरूरत नहीं है। इसका कोई खास ट्रीटमेंट भी नहीं है। लेकिन ये डेफिनेटली पैंडेमिक नहीं बनेगा। इसका पैंडेमिक नहीं होगा, क्योंकि ये जो, और डरना तो दूर की बात है, मतलब चर्चा भी करना। नेचर में सैकड़ों हजारों वायरसेस है और बैक्टीरिया भी है। और दूसरा क्या है ना, कि ये अभी हमारा जो पर्यावरण, हमारा जो आ, हमारे आजू बाजू जहाँ हम रहते हैं इस पृथ्वी पर, वहां पे बहुत तब्दीली हो रही है। खास करके इंडिया में। मतलब इंडिया में तो कुछ जो बिल्डर लोग हैं, उनको तो बिल्डिंग बनानी है, जो चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहीं भी जो कोई परमिट कोई देखता नहीं है, किसी को पैसा खिलाते हैं, किधर भी बांध देते हैं। तो ऐसे कुछ जानवर है जंगल में, जिनके हमें नाम भी नहीं पता। शायद साइंस ने उन्हें खोजा भी नहीं है। वो एनिमल्स अब हमारे और नजदीक और नजदीक और नजदीक आ रहे हैं, तो वो क्या डिसीज लेके जाएंगे, वो क्या तहलका मचाएंगे, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसे चीजें तो होती रहेगी। निपा फिलहाल बंगाल में केसेस आए हैं, कोई डरने की बात नहीं है। ये क्या होता है ना, ये जो चमगादड़ होते हैं, ये निपा आपको इधर चमगादड़ों से डायरेक्टली हो सकता है। क्योंकि उनके जो इन्फेक्टेड, मतलब जिसको संक्रमण भरे उनका अगर यूरिन है, उनका पेशाब है या उनकी थूक है, उससे हो सकता है चमगादड़ों के। या चमगादड़ किसी दूसरे मैमल को पकड़ सकते हैं। जैसे कि मलेशिया में उन्होंने सुअरों को पकड़ा था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में घोड़ों को हुआ था। ऐसा कोई मैमल पकड़ सकते हैं। या फिर वेरी रेयरली ह्यूमन टू ह्यूमन, तो एक इंसान को दूसरे से हो सकता है। तो आप कहोगे लो कर लो बात, अगर एक इंसान दूसरे को देता है तो पहले कोविड के बारे में ऐसे ही कहता नहीं होगा नहीं होगा, और बाद में तो तबाही मचा दी। बिल्कुल। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं। पहले इंसानों को इंसानों से देखते हैं, okay? कि ये जो इंसानों को इंसानों से अगर संक्रमण होता है निपा का, तो वो रेस्पिरेटरी से नहीं होता। मतलब अगर आपने साइंस को पूछा कि क्या हो सकता है, वैसा साइंस में कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से नहीं फैलता निपा। वो फैलता है क्लोज कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स, मतलब थूक या पेशाब के आप कांटेक्ट में आए दूसरे इन्फेक्टेड निपा वाले के, तो आपको हो सकता है। तो अभी कल्पना करो, जय और वीरू जा रहे मोटरसाइकिल पे, ओके? मुन्ना और सर्किट, राम बलराम, जो भी कोई लो आप, बाहुबली और कटप्पा, ये कितने भी गहरे दोस्त क्यों न हो, ऐसी कौन सी हालत है जिसमें जय वीरू के पेशाब को हाथ लगाएगा, या जय कटप्पा की थूक आ, बाहुबली पर गिरेगी? तो कितना भी क्लोज दोस्त हो आपका, अगर
आप उसके साथ लैंगिक संबंध नहीं रखते तो बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होने का चांस बहुत ही कम है। तो फिर खतरा किसे है? बिल्कुल। बॉडी फ्लूइड्स कौन हैंडल करता है हॉस्पिटल में? नर्सेस। सो जो नीपा के पेशेंट एडमिट होते हैं हम्म, उनकी उनकी निगरानी करने वाले नर्सेस है या डॉक्टर्स है, उनको सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसा फैलता है ह्यूमन टू ह्यूमन, अगर फैला तो बाकी लोगों को खतरा नहीं है, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि कोविड में क्या होता था, लक्षण आने के 2 दिन पहले लोग हम्म, फैला सकते थे। हम्म, तो हम इसके पहले कि हमें पता चले कि वो फैला सकते हैं, वो फैला चुके होते। हम्म, लेकिन यहाँ नीपा में, अगर साइंस किसी को भी हाँ या ना कह सकता है, लेकिन नीपा में हमें ऐसा नहीं लगता कि जिनको लक्षण नहीं है हम्म, वो लोग फैलाएंगे। और नीपा में वैसे लोग काफी कम है कि जिनको नीपा होता है फिर भी लक्षण नहीं आते। ऐसे वैसे ही लोग पहले कम है, और अगर वो लोग है तो भी हम्म, वो फैलाएंगे नहीं। जिनको नीपा होता है हम्म। वो बहुत गंभीर तरह से बीमार होते हैं, कि बुखार तो आना, मतलब ये इसमें सर दर्द लक्षण में होना। लक्षण ये हाँ, लक्षण की बात होगी ना? अच्छा। हाँ, नहीं, नहीं, तो जिनको एकदम खराब नीपा है वो जी। इतने बीमार होंगे कि वो हम्म, बाहर नहीं पड़ेंगे। तो महामारी होने के लिए क्या चाहिए हम्म, कि एक वायरस हम्म, जो मारता है लेकिन बहुत नहीं मारता, क्योंकि उसने बहुत मारा तो सब लोग उधर ही मर जाएंगे ना, कहाँ हम्म, जाके फैलाएंगे। अगर बिल्कुल कम मारता है जैसा कि हम्म, ओमिक्रॉन था, तो फिर उसका क्या डर है, क्योंकि वो मारता नहीं है। हम्म, तो ऐसा वायरस चाहिए पैंडेमिक होने के लिए, जो हम्म, बहुत नहीं मारता लेकिन थोड़ा मारता है, हम्म। जो बहुत सिक नहीं करता लेकिन थोड़ा सिक करता है। तो ऐसा फैल के वो महामारी होता है। वो नीपा का उसके साथ होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा सर, इसमें लक्षण में जो मैं जैसे पढ़ रहा था, मतलब बताया गया कि सबसे ज़्यादा मतलब अधिक नींद आ रहा है, या फिर भ्रम की स्थिति बनती है। इसके अलावा जो दौड़े पड़ना है, ये सब कुछ आ रहे थे, जैसे कोमा में जाना, ये सब क्या सीरियस, एकदम जब सीरियस होगा निपा वायरस तो? बहुत ही सीरियस है, या अगर हो गया ना ब्रेन में, तो हाँ। कहते हैं मौत का खतरा 70% है। लेकिन अगर आप इंडिया के किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं हो ना, हम्म, तो मेरे ख्याल से मौत का खतरा 100% है। तो उसे बचना मुश्किल है। और अगर बच भी गए हम्म, तो काफी तकलीफ हो सकती है। इसमें क्या होता है ना, जिसको एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। हम्म, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, और एनसेफेल मतलब ब्रेन। तो हम्म, इसमें ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है। हम्म, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हुआ तो ब्रेन को सूजन होती है। तो सूजन आई तो ब्रेन में हम्म, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हम्म, अगर आपके घुटने में सूजन आई, कहीं जोड़ों में सूजन आई, तो हम्म, सिर्फ उधर दुखेगा ना, और क्या हो सकता है। हम्म, लेकिन ब्रेन अपना इतना अहम अवयव है कि हम्म, उसे बचाने के लिए जो रचना हुई है बॉडी की, वो हम्म, ब्रेन, हम सब लोग हेलमेट पहन के आते हैं हम्म, जिसको स्कल कहते हैं। वो स्कल बोनी होता है, मतलब हड्डियों से बना होता है। तो वो हड्डियों से बना हुआ इतना मजबूत स्कल होता है कि हम्म, वो सूजन से, अगर वो सूजन हो गई तो वो स्कल नहीं बढ़ सकता। स्कल वैसा का वैसा रहेगा, मजबूत हेलमेट की तरह। तो फिर वो सूजन अंदर चली जाएगी, हम्म, और जो टिश्यू है, जो पेशीज है, इन्हें हम्म, नष्ट करेंगी, राइट। तो इसलिए एंसेफेलाइटिस से फिर आकड़ी आना, कंफ्यूजन होना, बहुत नींद आना, सांस लेने में हम्म, तकलीफ होना, ऐसी चीजें हो सकती है। तो इसका कोई दवाई नहीं है। कहते हैं कि रिबावारिन इस्तेमाल, लेकिन चला नहीं। कहते हैं कि फाविपिराविर भी हो सकता है, लेकिन कोविड में भी ऐसे रूमर आए थे ना, ये चलता है वो चलता है, अनुषा मम्मी ने हम्म, लिया, कुछ हम्म, नहीं चला था। लेकिन अगर विश्व पे ऐसी कोई बीमारी आती है हम्म, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसी भी बीमारी के बना सकते हैं। जो अच्छा। मलेशिया के ओरिजिनल केसेस है, जो लोग बचे थे, उनके खून का इस्तेमाल करके हम्म, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हैं, किसी भी डिसीज का बना सकते हैं। तो मेरा मानना यह है अभी कि हम्म, हमें किसी भी डिसीज से डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई डिसीज आता है तो अमेरिका
आराम से बना सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, लेकिन अमेरिका जब बनाता है तब हुँ, उसमें प्रॉब्लम है कि वो बहुत महँगा होगा। बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो लोगों के पास कैसे पहुँचेगा? तो इसीलिए मैं हमेशा कहता आया हूँ हुँ, कि हम सारे जहाँ से अच्छा भारत को कहते हैं, हुँ, तो ये समय है कि ऐसे जो नए उभरते हुए टेक्नोलॉजीज़ है, हुँ, जैसे कि क्रिस्पर, जेनेटिक एडिटिंग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, भारत उसे अपना ले और विश्व को ये बता दे कि हुँ, कम खर्चे में ये अच्छी चीज़ें कैसे बना सकते हैं। और फिर तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो निपा का आराम से बन सकता है, तो हुँ। वैसा कोई डरने की बात नहीं है। और जो प्रिकॉशन की बात हो रही है, मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हाँ, लॉकडाउन सावधानी लगेगा? हम हाँ, 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 तो वही। अभी क्या मतलब सावधानी हुँ, कि जैसा आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं हुँ, और ऐसे 2 बच्चे हैं जिनको कुछ मतलब ज़्यादा होशियार नहीं है, ना उनको कुछ चीज़ें समझ आती है, लेकिन वो दिल से चाहते हैं कि कुछ कहे। हुँ, तो ऐसे जो सबसे कम नंबर लाने वाले बच्चे थे स्कूल में, हुँ, वो किसी भी महामारी में सयाने हो जाते। वो सडनली कहते सावधानी ले लो। अरे हुँ। सावधानी ले लो का मतलब क्या है? सावधानी ले लो मतलब आपकी ज़िम्मेदारी खत्म, दूसरे पे ज़िम्मेदारी डाल दी। और अपना सरकार बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है। लोग लोग गैर कुछ भी हो ज़िम्मेदार है। सावधानी है, अपने हाँ, वो सावधानी सावधानी क्या एडवाइज़री सावधानी? हाँ, एडवाइज़री क्या ज़्यादा। एडवाइज़री? मैं बोलता हूँ आपको आप क्या करना हो, लोगों को क्या करना है वो लोग देख लेंगे। तो सावधानी लेके क्या करोगे? यू नो हुँ, निपा का ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो हुँ, सावधानी तो सबसे अहम होनी चाहिए। लेकिन अगर पेशाब या थूक से फैलता है, रेस्पिरेटरी से नहीं फैलता, तो हुँ, सावधानी करके लॉकडाउन लगा के या लोगों पर निर्बंध लाके आप इकोनॉमी से मार दोगे लोगों को, क्या भूख से नहीं मरते लोग? इसीलिए मुझे डर लगता है कि अपना पैतरा क्या होगा? इसीलिए ऐसा कोई चाहिए कि इस बात को समझे, और हुँ। लोगों को समझा पाए। सर इसमें जैसे कोरोना वाला कुछ लक्षण मैं देख रहा था जो मैं बीच में छूट गया था मैं आपसे नहीं पूछ पाया जैसे बुखार आना तेजी से सिर में दर्द होना बदन दर्द होना मतलब बॉडी में पेन गले में खराश होना तो ये सब कुछ जैसे सर्दी खांसी सांस लेने में कठिनाई ये तो सर कोरोना जैसे ही सिमिलर है नहीं, कि नहीं, ये ज़्यादा कोरोना जैसे नहीं होते। लक्षण हो सकते हैं उस हम्म जैसे, लेकिन ज़्यादातर लक्षण बुखार, सर दर्द, कन्फ्यूजन, नींद आना ऐसे ही होते हैं। कोरोना जैसे भी बाकी। और क्या होता है ना कि अगर किसी आदमी को बहुत सर दर्द है, हम्म बुखार है, हमें लगता है उसे एन्सेफेलाइटिस है। हुँ? हम्म हमने उसका बड़े अस्पताल में, बड़े से बड़े, तो उधर उसका लंबर पंक्चर कर दिया, सीएसएफ हम्म निकाला, तो उसमें क्या हम्म दिखेगा? लिम्फोसाइट्स और प्रोटीन, जो किसी भी वायरल मेनिंजाइटिस में दिखते हैं। हम्म एमआरआई किया, तो भी एन्सेफेलाइटिस दिखेगा। निपा का वैसा थोड़ा अलग होता है, लेकिन वो जानने के लिए भी रेडियोलॉजिस्ट ने पहले केसेस देखे हुए चाहिए ना। निपा के हाँ केसेस बिल्कुल देखे ऐसे कितने रेडियोलॉजिस्ट हैं? हम्म तो उसका निपा है ये कैसा पता चलेगा? जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस भी हो सकता है, दूसरा भी कोई हो सकता है। मतलब वैसा कितने वायरसेस हैं जो एन्सेफेलाइटिस करते हैं, तो पता कैसे चले वो निपा है? उसके हम्म लिए उसका जो जिसको हमका डायरेक्ट एंटीजन टेस्टिंग करते हैं, हम्म वो तो अलाउड नहीं है करने का। भारत में शायद 3 या 4 लैब होंगे, जो वो कर सकते हैं। उसका हम लोग एंटीबॉडी टेस्टिंग कर सकते हैं, वो हम्म ठीक रहेगा। लेकिन ये जो बाकी के टेस्ट है उसके, वो करना तो भारत में मेरे ख्याल से 5 लैब भी नहीं होंगे, जो ये टेस्ट करते हैं, तो वो पता करना ये निपा आरटीपीसीआर है, ये बहुत वगैरह मुश्किल है। आरटी-पीसीआर करना है, तो हम्म आरटी-पीसीआर का ऐसा कुछ रूल है कि निपा का आरटी-पीसीआर सिर्फ़ ऐसे लैब्स में कर सकते हैं कि जिनको कुछ हाई लेवल का सर्टिफ़िकेट है, और मेरे ख़्याल से इतने ज़्यादा लैब नहीं है। और भारत में तो सब ऐसा छोटे-छोटे लैब्स में चलता है ना काम, हम्म इतनी आबादी इतनी है, कहाँ सब लोग रेफ़रेंस लैब को जा पाएँगे। तो ये भी परेशानी है, लेकिन अच्छी बात है कि टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म हाँ, वही क्योंकि सर जो 2 एडवाइज़री है, मैं मतलब टेस्ट की बात में कह रहे हैं बोल रहे हैं जैसे राज्य सरकार जो है, पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है कि 21 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। अब क्वारंटाइन में रहने के बाद 2 बार आपको स चेकअप करानी होगी जैसे आरटी-पीसीआर। इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो ये कह रही है कि आप 20 सेकंड तक हाथ धोइए
वो जैसे मतलब कोरोना में ऐसा था एडवाइजरी जो कि लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो ये आप इससे बच सकते हैं। ये मतलब हाथ क्या होता है ना कि हुँ, ये रेस्पिरेटरी से नहीं फैलता ना, तो सिक्रीशन से हुँ, फैलता है। तो शायद सिक्रीशंस आपके हाथ में आए हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, उसको धोया तो थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। देखो अगर वो जो ताड़ी होती है ना, पाम हुँ, सैप जिसको कहते हैं, खजूर हुँ, या नारियल का जो सैप निकाल के सुबह में पीते हैं ना, शाम में हाँ, हाँ, उसका अल्कोहल होता है हुँ, तो उसमें अगर पेशाब है चमगादड़ों के, हुँ, तो वो आपने रॉ खा लिया, रॉ पी लिया, तो आपको हो सकता है। तो लेकिन अगर उसको जिसको उबाल लिया, तारी हुँ, को या जिसको महाराष्ट्र में आई थिंक नीरा बोलते हैं, हुँ, हुँ, उसको हुँ, अगर नीरा उबाल ही लिया, बोलते हैं। तो हुँ, उसका ये टेस्ट चला जाता है, फिर उसका मज़ा नहीं आता। कुछ लोग वो नीरा को छान के लेते हैं हुँ, और बाद में उसे थोड़ा उबालते हैं, तो इससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हुँ, बाकी ऐसा जनरल प्रिकॉशन लेके अभी हुँ, क्वारंटाइन की आप बात की, जी, ये 21 दिन, ये 21 दिन ये नंबर कहाँ से लाए ये लोग? क्योंकि कहते हैं कि अगर हुँ, किसी को नीपा सच में हुआ है, हुँ, तो 9 दिन तक आ जाएगा, लेकिन कभी-कभी कुछ साल भी लग सकते हैं। तो अच्छा, अभी कितने साल तक क्या उसको क्वारंटाइन में रखोगे? तो ये 21 दिन कहाँ से लाए? ये एक बात है। दूसरी बात है कि ह्यूमन टू ह्यूमन अगर हुँ, रेस्पिरेटरी नहीं होता, तो हुँ, कैसा एक-दूसरे को देंगे? हम हुँ, इसके ऊपर एक काम कर सकते हैं और ये जो प्रिकॉशन है ना, हुँ, वो सब वायरसेस पे चलेगी, सब बैक्टीरिया पे चलेगी। ये जो हुँ, जनरल प्रिकॉशन है ना, जैसे कि हाथ धो लो, दूर रहो लोगों से, उसमें क्या मज़ा है? लोगों से हुँ, दूर रहो, तो कैसे हम लोग का जिसको और जो दुर्गा पूजा अनुभव है, करेंगे हाँ, जो बंगाल में, अनुभव है वो या कोरोना में लोग दिवाली देख ही कैसे चुके हैं। कराएँगे, ईद कैसे मनाएँगे? तो जो त्योहार नहीं है तो भारत में मज़ा क्या है? और हाँ, हमारा इम्यूनिटी इतना कम कर बैठे कि हुँ, छोटे-मोटे डिसीज़ हमको पकड़ने लगे, तो फिर क्या मज़ा है? ठीक है? हुँ, तो हुँ, मेरा जो आइडिया है प्रिकॉशन का कि अपने ये जो सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो जी, लोग तो परमानेंट होते हैं ना, हुँ, हुँ, मतलब एक बार उधर नौकरी लग गई, तो सीधा रिटायर होके ही निकलते हैं ना उधर से। सरकारी बिल्कुल, नौकरी तो बिल्कुल, परमानेंट होती है, ना परफॉर्मेंस देखा जाता है, ना कुछ। तो ये जो सब अपने स्टेट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट है, हुँ, उनके लिए एक स्कूल चला सकते हैं, पैसा खर्च करके गवर्नमेंट, ये प्रिकॉशन गवर्नमेंट ले सकता है। और हाँ, उन्हें ट्रेनिंग, थोड़ी बहुत ये जानकारी दे दे कि विज्ञान क्या होता है, हुँ, सोचते कैसे हैं, यू नो? अगर ये हमने उन्हें सिखाया, प्यार से सिखाया, हुँ, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ताकि वो किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी पैंडेमिक से आसानी से जूझ सकेंगे। हुँ। तो चलिए कुल मिलाकर जो ये निपा वायरस की जो जानकारी थी, जो सवाल आप भी पूछ रहे थे और डॉक्टर रवि सर से भी जो सवाल पूछा जा रहा था, लोग सवाल था कि कितना खतरनाक होगा, हम बचे कैसे, मतलब हम क्या सब करें? तो इसके बारे में रवि सर ने आपको आसान शब्दों में बताया है और आप इसे समझ भी गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको लगे कि जानकारी सही है, तो लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, वो इससे सावधानी बरत सकें, अवेयर हो सकें कि इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लॉकडाउन जैसे सिचुएशन तो अभी बहुत दूर की बात है, वैसे तो है भी नहीं। तो फिलहाल ये जो पूरी जानकारी थी, इस पर कोई राय हो तो भी हमें बताइएगा और तब तक मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार रवि सर, आपका और न्यूज़ तक में राजू बहुत-बहुत जी और धन्यवाद। एक मेरा जी, बेस्ट आइडिया है, बंगाल से जी, जी। निपा हटाना है ना, हाँ, तो उधर चुनाव लाओ कोई तो। हमारे यहाँ चुनाव जब आ गया चुनाव सर आता है ना, हाँ, हाँ, तभी जब आया चुनाव सर। आते हैं तो सब हट जाता है अपने आप ना, चुनाव के दिन अभी सब हट अभी चुनाव जाएगा। आया है। अभी 1 में 2 महीने बाद ही चुनाव है सर। हाँ, हाँ, तो वो सब तब तक सब हट जाएगा, राइट। हमारे हमारे लोकतंत्र में चुनाव किसी भी चीज़ को हटा सकते हैं। देख चलो, हाँ, राइट, राइट। हाँ, तो ये भी बात है, चुनाव आए और बीच में हट जाएगा। तो फिलहाल हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए किसी टॉपिक पर, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू थैंक सर। यू।